धन गुरु नानक। सच, बार बार सच का नाम आया, यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह का उच्चारण किया हुआ ये शब्द है। कहते हैं, मैंने बहुत लोग देखे जो कहते हैं कि हमारे हृदय में परमात्मा प्रकट हो चुका है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, मैं ऐसे बहुतों से मिला हूँ जो कहते हैं हमारे हृदय में सच प्रकट हो चुका है। सच का भाव होता है परमात्मा नाम। हर से बोलिए धन गुरु नानक। पर गुरु नानक पातशाह कहते हैं सब झूठ बोलते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह निशानियां बता रहे हैं कि अगर जिसके हृदय में सच प्रकट हो जाए उसकी निशानियां क्या है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ताकि हम मूर्ख ना बन जाए, हमें समझा रहे हैं। कोई कहे मैं संत हूं, मेरे हृदय में नाम चलता है। कोई कहे कि मैं भगवान को मिल चुका हूं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं मैं तुझे निशानियां बताता हूं, खास करके 2 निशानियां। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर उसके हृदय में सच प्रकट हो चुका होगा, जिसके भी हृदय में सच प्रकट हो चुका होगा, तो 2 निशानियां जरूर होंगी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत हरनाम सिंह जी महापुरुष, रामपुर खेड़े वाले, अपने कमरे में बैठे हैं अपने स्थान पर। गर्मी की रुत है, दोपहर, अत की गर्मी है दोपहर को, तो सहन ना हो बाहर निकलना। हर से बोलिए धन गुरु नानक। उनकी नजर बाहर पड़ी, कहां पर? बाहर खेत हैं जहां पर किसान अपनी फसल उगाते हैं। क्या देखते हैं कि एक किसान हल चला रहा है, 2 बैल बंधे हुए हैं आगे। सुबह से हल चला रहे, दोपहर हो गई है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बैलों की हालत, जबानें बाहर निकली हुई है, प्यास से बहबल हो रहे हैं, जबानें लटक रही हैं। वो डंडे मार मार कर जबरदस्ती चला रहे, थक चुके हैं, चूर हो चुके हैं, थक कर बैल आराम नहीं दे रहा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अब डंडों की मार से बचने के लिए बैल बेचारे चल रहे हैं, पर जब भी वो यू टर्न लेकर वापस आते हैं, महापुरुषों का ध्यान उनके मुख की तरफ जाता है। बार बार जाते हैं बैल, बार बार आते हैं, क्योंकि खेत जोत रहे हैं। महापुरुषों से देखा ना गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उठकर बाहर आ गए, तरस आ गया, दया आ गई। हल चलाने वाले किसान से कहने लगे कि भाई थोड़ा आराम करने दे, इन्हें पानी पिला दे, सुबह से चल रहे हैं, जबानें बाहर लटक गई, तो डंडे मार रहे हैं, इन्हें दर्द हो रही होगी। कहने लगे इन्होंने तो कोई बुरे कर्म किए जिसकी सजा इन्हें मिल रही है। बेचारे सजा काट रहे हैं अपने किए हुए कर्म की, पर हमें तरस आना चाहिए उन पर, क्योंकि अगर हम तरस नहीं करेंगे हमारे कर्म बन जाएंगे, अगली बार हम बैल बनकर आएंगे। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों ने उसे समझाया, पर वो कहने लगा महापुरुषों, किसान को अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, बैठकर नाम जपो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष ऐसा सीधा जवाब सुनकर वापस चले गए। संत हरनाम सिंह जी, संत हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले ऐसे महापुरुष हुए साथ संगत जी, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से बातें करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई भी कोई सवाल लेकर आता, कुछ भी पूछता, तो सीधा जवाब ना देते, कहते गुरु साहब जी से पूछकर बताएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो वो बताते 100% राइट होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैठ गए अंदर जाके अपने कमरे में, पर ध्यान वही है। बैलों को देखकर चैन नहीं आ रहा कि बेचारे थक चुके हैं, प्यास लगी, कम से कम पानी तो पिला दे उसे। आधा घंटा देखते रहे, फिर रहा नहीं गया, फिर बाहर चले गए।
हाथ जोड़कर कहने लगे चलो मेरे लिए ही सही, हमारी थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर, मेरे कहने पर इन्हें पानी पिला दे, थोड़ी देर आराम दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इस बार उस किसान को लिखा हुआ इतिहास में कि सबसे ज्यादा फसल इसकी होती थी उस गांव में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे बढ़िया खेत इसके, सबसे ज्यादा फसल इसकी। और एक बार नाम हो जाए इंसान का तो वो लगा रहता है और अच्छी और अच्छी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बड़ा क्रोध में बोला कि मेरे बेला में जैसे मर्जी चलाऊं, आपको क्या, आप जाके अपना काम करो। महापुरुषों का हृदय दुख गया, कुछ कर नहीं सकते, जाकर बैठ गए, पर मन से बड़े उदास हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुंह से वचन निकल गए मुखारविंद से कि मेहनत करने से फसल ज्यादा नहीं हो जाती, गुरु की कृपा से होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुझे इन पे तरस नहीं आ रहा, गुरु को तुझ पे कैसे तरस आएगा। कह के महापुरुष चले गए। उस साल जब फसल हुई, इस किसान की जिसकी सबसे ज्यादा फसल होती थी, इसकी सबसे कम फसल तो होगी पर अंदर दाने हैं ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतना नुकसान, इतना नाम भी खराब हुआ, नुकसान भी हुआ। और ये बैल जब ये शाम को घर लेके गया, एक बैल तो बीमार पड़ गया बहुत ज्यादा, दूसरा थक के चूर होकर मर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो नुकसान हुआ अलग, महापुरुषों के मुखारबिंद से बचन। अब ये बैठा है अपने घर वालों के साथ, परिवार के साथ। इसके पिताजी इससे पूछते किसान के कि ये कैसे हो गया इस बार, हमारी धरती भी सबसे उपजाऊ है, हल भी तूने बहुत चलाया, फसल भी बहुत बढ़िया, अंदर दाने ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस लड़के को थोड़ी सी समझ हो गई थी कि गलती हुई है मुझसे। किसान को अपने पिताजी से सारी बात बताई कि संत हरनाम सिंह जी आए थे, मुझे 2 बार टोका था कि बैलों को थोड़ा आराम दे दे, पर मैंने बात नहीं मानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके पिताजी वो जानते थे संत हरनाम सिंह जी कौन है, सीधा पकड़कर उसे महापुरुषों के चरणों में ले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत हरनाम सिंह जी कहने लगे, भाई मैंने कुछ नहीं कहा, ना मैंने कुछ किया, ये तो परमेश्वर देखता है जब हम जीव पे तरस नहीं करते। ये तो परमेश्वर की कृपा है, किसको कहाँ रखा है। कोई मालिक है, कोई नौकर है, उसकी मर्जी, नौकर को मालिक बना दे, मालिक को नौकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डर के रहना चाहिए। संत हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले कहने लगे, पशु से उतना ही काम लो जितनी उसकी समर्था है, बार बार जबरदस्ती डंडे मत मारो, उसके अंदर भी आत्मा है, वही दुख दर्द वो महसूस करता है जो हम करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुमत बख्शी उन्होंने यहां पर ये जो हम शब्द पढ़ रहे हैं साथ संगत, गुरु नानक पातशाह कहते हैं, जो कहता है मेरे भीतर सच प्रकट हो गया, कहते 2 निशानियां, पहली दया जाने जी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तो उसके भीतर नाम प्रकट हो गया है, प्रभु का वास है उसके हृदय में, उसके भीतर दया जरूर होगी। दूसरे का दर्द अगर अपना दर्द नहीं लगता, दूसरे की तकलीफ अगर अपनी तकलीफ नहीं लगती, तो गुरु नानक पातशाह कहते हैं नाम रत्ती भर भी उसके हृदय में नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनिया चाहे संत कहे, महापुरुष कहे, कहते हैं मेरी नजरों में वो इंसान भी नहीं जिसके हृदय में दया नहीं। बड़ा ही कमाई वाला पीर हज की यात्रा पे जा रहा है। रात को कमाई बहुत थी उसकी, इस वक्त मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। वो हज की यात्रा पे जा रहे हैं, बहुत सारे उसके शागिर्द उसके साथ में, लाखों लोग हज करते हैं हर साल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब ये जा रहा है तो रास्ते में जब जहां आराम किया, इसने सपने में देखा कि 2 फरिश्ते आपस में बात कर रहे हैं। एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से पूछता है कि कितने लोग आए हज में इस बार, तो उसने कहा इतने लाख लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो दूसरा सवाल पूछता है कि हज कितनों का कबूल हुआ, अल्लाह ने किसकी इबादत कबूल की, तो कहने लगे केवल एक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगा वो कौन है, कहने लगा फलानी जगह पे एक मोची रहता है, उसका हज कबूल हुआ है, केवल उसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आंख खुल गई पीर की, राह मिल गया था, एड्रेस भी पता चल गया था, सीधा चल पड़ा वहां पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
और जाकर पता करके उस मोची के पास पहुंच गए। छोटी सी टूटी फूटी दुकान है, मोची बैठा चप्पलें बना रहा। लोग टूटी हुई चप्पल लेकर आते हो, बना रहे हैं। पीर ने जाके सीधा उसके पैर पकड़ लिए, कहने लगा मुझे बता, लाखों लोगों में केवल तेरा हज कबूल हुआ है, तूने इबादत किस प्रकार करता है? रात को कितने बजे उठता है? कितने बजे भजन करता है? कितने बजे बैठकर कितनी बार नमाज पढ़ता है? क्या करता है? कौन सी तस्बीह फेंकता है? कितने कलमा पढ़ता है? सब मुझे बता, मैं भी वही करूंगा ताकि मेरा हज कबूल हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मोची जोर जोर से रोने लगा, कहने लगा हज, मैं तो हज पर जा ही नहीं पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई सालों से मैं थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहा था कि मैं हज पे जाऊंगा। मैंने जमा किए पैसे हज के लिए, यात्रा के लिए। कल मैं निकला था हज के जाने के लिए। रास्ते में बरसात हुई, एक झोपड़ी का आसरा लिया मैंने बरसात से बचने के लिए। रात का समय था, झोपड़ी के साथ लगा बैठा था। अंदर से रोने की आवाज आई, मेरे कान अंदर गए। ध्यान दिया, ध्यान से देखा तो एक छोटा सा बच्चा अपनी माता को लिपटा हुआ है। दोनों रो रहे हैं क्योंकि छत के ऊपर से पानी गिर रहा है। और बालक कहता है माता को, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं, कपड़े हमारे फटे हुए, उसके पैसे नहीं। अब ये छत, बारिश हो गई है, छत भी टूट गई है, हमारा क्या होगा माता? जैसे बोलिए धन गुरु नानक। वो मोची कहने लगा, इतना ऐसा दृश्य देखकर कि बच्चा रो रहा है, इनके पास खाने को पैसा नहीं, छत भी टूट गई है, मैं हज के लिए आगे बढ़ ही नहीं पाया। जो भी मैंने रकम जमा की थी, मैंने खुदा से माफी मांगी, फिर कभी आ जाऊंगा हज पे, और ये सारा धर्म मैं उनको देकर वापस आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं तो हज कर ही नहीं पाया। वो पीर कहने लगा, तूने मुझे बता दिया कि हज क्या होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुदा की नजरों में तेरा ही हज परवान हुआ है, बस तेरा, बाकी किसी का नहीं। लाखों लोग गए हैं वहां पर, क्योंकि तूने एक गरीब जरूरतमंद की उस वक्त मदद कर दी, अपना सारा धन दे दिया जब उसे बहुत जरूरत थी, तूने दान कर दिया उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लाखों लोग गए, उनका हज कबूल नहीं हुआ, पर इस मोची का हज कबूल हो गया। क्यों? दया जाने जी की दया आ गई इसमें, और देने के पीछे कोई लालच नहीं कि वापस मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस गुरु मेहर करे ये भावना हम में जाग जाए, देने की, देकर वापस लेने की नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देकर शोभा कराने की नहीं, केवल देने की निष्काम भावना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा दो प्रकार की होती है। कई लोग कहते हैं कि, जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई साहब निष्काम कीर्तन करते हैं, इसको निष्काम कीर्तन नहीं कहते। बाबा नानक सिंह जी कहते थे निष्काम वो होता है जिसकी कोई कामना ना हो, केवल बिना पैसे के कीर्तन करना, यह निष्काम कीर्तन नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पैसा नहीं लेकर करोड़ों मांगते हैं गुरु से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किस बात की निष्कामता? निष्कामता कोई कामना ना हो, कोई कामना ना हो। जब देने के पीछे कोई कामना, कोई भावना, कोई स्वार्थ नहीं, वो है दया जाने जी की। सच ताप पर जानी है, उसके हृदय में सच प्रकट हो गया।